स्टडी वर्ल्ड आईक्यू के इस वीडियो में हम लोग मौर्य काल से रिलेटेड सारे एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, धार्मिक आंदोलन को देखा है। अब हम लोग मौर्य काल को देखेंगे। इसके बाद मौर्योत्तर काल का वीडियो आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। यहाँ पर बीपीएससी, यूपीएससी और एसएससी में पूछे गए टॉप 22 प्रश्न मिलेंगे। क्या आप इनमें 15 प्रश्न सही कर पाते हैं? अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। पहला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। महाजनपद काल में तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्ण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा था वो था पर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी का क्या नाम था? सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी का क्या नाम था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुणाल। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी जो था वो था उनका पुत्र कुणाल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं मिला है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में अशोक का शिलालेख नहीं मिला है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत। शिलालेख जो होता है बड़े बड़े पत्थरों एवं चट्टानों पर लिखा जाता है। अभिलेख जो होता है पत्थर और किसी भी धातु पर लिखा जा सकता है। अशोक के कंधार अभिलेख जो है वो 2 भाषाओं में लिखा गया है, यूनानी एवं अरमाइक लिपि में। लेकिन बात करें अशोक के सारनाथ अभिलेख की तो यह ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अशोक के अभिलेख एवं शिलालेखों की जो भाषाएं थी, यूनानी जिसे ग्रीक भाषा कहते हैं, अरमाइक एवं ब्राह्मणी, इसके साथ साथ प्राकृत भाषा भी थी। इस प्रश्न को ऑप्शन के अनुसार टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका पुत्र जो था बिंदुसार था और बिंदुसार का जो पुत्र था वो अशोक था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो था वृहद्रथ। वृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। इसके बाद शुंग वंश आया। प्रश्न संख्या 7 है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? बताएं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। इसका जिक्र जो है अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। हालांकि एक प्रश्न श्रीलंका से पूछ दिए जाते हैं। प्रश्न होता है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो इसका उत्तर है महेंद्र और संघमित्रा। प्रश्न संख्या 9 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। बात करें उदयन की तो इसने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किया था, लेकिन राजधानी जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। प्रश्न संख्या 10 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह स्तंभ का नाम बताइए जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
भाबरू स्तंभ अभिलेख जो है राजस्थान के विराटनगर जिले में पाया गया है। इसमें गौतम बुद्ध का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? निम्न में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मास्की स्तंभ लेख। यह कर्नाटक के रायचूर जिले से पाया गया है। प्रश्न संख्या 12 है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था वो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। प्रश्न संख्या 14 है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वे हैं चाणक्य। इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की है? किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिस्से ने। श्रीलंकाई शासक तिस्से ने अपने आप को अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की है। प्रश्न संख्या 16 है, अशोक के अभिलेख किस भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर पाया गया है? अशोक के अभिलेख किस भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर पाया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अशोक का अभिलेख पाया गया है। प्रश्न संख्या 17 है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी युक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी युक्ति है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज का। प्रश्न संख्या 18 है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का गवर्नर था? बिंदुसार अपने पिता की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का गवर्नर था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन का। अपने पिता की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं, मौर्य काल में सीता का तात्पर्य क्या था? मौर्य काल में सीता का तात्पर्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अधिकरणों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है। प्रश्न संख्या 21 है, अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ के राजा था? अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र का। अशोक के समकालीन तुरमय जो था मिस्र का राजा था। प्रश्न संख्या 22 है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। डायमेकस जो था सीरिया नरेश अंतियोकस के राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। मौर्यकालीन इतिहास से रिलेटेड ये वीडियो अब समाप्त होता है। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे।